अपना पहला चैप्टर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, अब इस पर आपको बताइए जो स्ट्रेस होता है वो होता है F/A। तो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस एट एनी पॉइंट, राइट। अब जो आपका स्ट्रेन है वो किस पे डिपेंडेंट है, सिग्मा पे, और सिग्मा बाई ई से यंग्स मॉडुलस से डिवाइड करते हो तो मुझे स्ट्रेन मिलता है। अब इसी स्ट्रेन से मैं अगर डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू सिग्मा बाई ई करता हूँ तो मुझे एक चीज़ मिलता है कि डेल्टा एल जो डिफॉर्मेशन हुआ है एक्सियल डायरेक्शन में वो होगा सिग्मा ई इंटू एल, और मैं कह सकता हूँ पी बाई ए ई अपॉन एल। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये डिफॉर्मेशन, राइट। अब इसमें चार पैरामीटर, इट्स अ फंक्शन ऑफ पी, इट्स अ फंक्शन ऑफ एल, इट्स अ फंक्शन ऑफ ए, इट्स अ फंक्शन ऑफ ई। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को देखेंगे अभी। एक्सियल लोड डायग्राम ए एल डी। अब एक्सियल लोड डायग्राम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ये ऐसे मेंबर्स दिए हुए, ठीक। इस मेंबर्स में अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँ इसको, इधर मान लो 60 किलो न्यूटन लग रहा है, इधर 20 किलो न्यूटन लग रहा है, और इधर 30 किलो न्यूटन लग रहा है, और इधर 50 किलो न्यूटन लग रहा है, राइट। ऐसा कुछ प्रिज्मेटिक बार है। इसमें एरिया कांस्टेंट है और ई कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। एरिया ई कांस्टेंट है। ये मान लो कि 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये फिर 2 मीटर है। अब इस केस में आपको पूछा गया है कि आपका इसका डिफॉर्मेशन बताओ क्या होगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेक्शन है, अगर मैं इसको ए से डिनोट करता हूँ, इस क्रॉस सेक्शन को बी से डिनोट करता हूँ, इस क्रॉस सेक्शन को सी से डिनोट करता हूँ, इस क्रॉस सेक्शन को डी से डिनोट करता हूँ, राइट। तो अगर मैं एक्सियल लोड डायग्राम बनाऊंगा इसके कोरेस्पॉन्डिंग तो कुछ ऐसा बनेगा। इसके साइन कन्वेंशंस क्या होंगे, अगर टेंसाइल लोड है तो पॉजिटिव होगा, और अगर कंप्रेसिव लोड है तो नेगेटिव होगा। इतना क्लियर रखिए बस। अब एक बात हो, इस सेक्शन में टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, जो दूर जा रहा होता है एरो वो टेंसाइल होता है। खींचने की कोशिश कर, टेंसाइल कितना 60 किलो न्यूटन, राइट। अब 60 किलो न्यूटन हुआ, 60 किलो न्यूटन तो जा ही रहा था, लेकिन इसमें और एक फोर्स लग गया, कितना 20 किलो न्यूटन। 60 + 20 हो जाएगा ना, 60 इधर है 20 भी इधर है, इसमें 20 कितना टेंसाइल, 60 + 20 ये 80 हो गया। 80 सॉरी यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है। अभी 80 कहाँ तक होगा, सी तक। अब सी पे देखो, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के अंदर की तरफ लग रहा है ये, तो मतलब कंप्रेसिव है। क्रॉस सेक्शन के अंदर की तरफ लग रहा है, कंप्रेसिव है। तो हमारे पास 80 था, 80 - 30 कितना हो गया, 50 हो गया, और 50 यहाँ तक चलेगा। अब दोस्तों बात एक ही है, अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो तो ये क्या है 50 है, ठीक है। 50 में जाके ये 30 दोबारा इधर ही है, टेंसाइल है। 50 + 30 80 पहुंचा। 80 में जाके, क्योंकि आप इधर से जा रहे हो तो इस मेंबर पे इधर है तो वो टेंसाइल है, अगर अंदर की तरफ है तो वो कंप्रेसिव है, ठीक है। अब ये टेंसाइल है, ये टेंसाइल है, 20 कंप्रेसिव है, इधर हो गया 80 - 20 60। तो इससे आपको क्या पता लगा कि हर एक सेक्शन में पी कितने। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। तो स्ट्रेस कितना होगा, P1/A, P2/A2, P3/A3, ये स्ट्रेस होगा, राइट। और डिफॉर्मेशन कितना होगा हर एक सेक्शन में,
वो होगा PL1/A1E1 PL2/A2E2 P3L3/E3E3। ठीक, अब ये चीज़ हमें पता लगी कहाँ से, एक्सियल लोड डायग्राम से। अब एक्सियल लोड डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तब मुझे पता लगेगा हर एक सेक्शन में पी कितना लग रहा है, और हर एक सेक्शन का लेंथ कितना है वो हमें पता होगा, हर एक सेक्शन का एरिया क्या है उन्हें पता होगा, और हर एक सेक्शन का यंग्स मॉडुलस कितना है वो हमें पता होगा। अगर ए और ई ऑल थ्रू सेम है, इसका मतलब है कि P/L P1 और L1 का फंक्शन हो जाएगा डिफॉर्मेशन, और मैं सबको ऐड करूँगा Δ1 + Δ2 + Δ3, तो मुझे मिलेगा टोटल डिफॉर्मेशन। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो अब मैं अगर आपको बोलूँ कि ये जो बार है इसको आपको सेव करना है, तब कौन से मेंबर पे फोकस करोगे? तो आप फोकस करोगे इस वाले मेंबर पे। क्यों? क्योंकि इसमें 80 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है। देखो 80 किलो न्यूटन का, अब 80 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब, और एरिया भी अगर सेम है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगा। हाँ, अगर एरिया अलग अलग होता तो मैं हर एक कंडीशन में P1/A1 P2/A2 P2/A3 करता। तो ALD इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट है। जब भी ALD के क्वेश्चन से आप कुछ मत करना, किसी भी साइड से स्टार्ट करना, बस ये याद रखना कि जो क्रॉस सेक्शन से दूर हो रहा है वो टेंसाइल है, वो पॉजिटिव लेंगे, और जो अंदर की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव होगा, और उनको ऐड करके जो डायग्राम बनेगा वो ALD डायग्राम होगा। अब ALD डायग्राम हो गया, उस हर सेक्शन का आपको L पता है, A पता है, E पता है, तो हर एक सेक्शन का आप डिफॉर्मेशन अलग अलग निकाला। ठीक है, तो ये पहला वीडियो, दूसरे वीडियो में मिलते हैं आपसे। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आई विल रिजॉल्व इट।